हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज मैं आप सभी को इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। और सोचा हमेशा सुबह से ही देती हूँ ना, आज कभी कभी इवनिंग से भी स्टार्ट करते हैं और ये 2 दिन का व्लॉग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हस्बैंड एक टूटे हुए मतलब बाल्टी ही बोल सकते हो, इसमें छेद करे, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्लांट रिपोर्टिंग करने वाले हैं जो कि पाइन ट्री है, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब क्वार्टर में आई थी तभी लगाई थी, तब छोटा था। अभी इतना बड़ा हो गया है ना। घर से जब आई तब देखा कि उसका जड़ बहुत ज़्यादा होके वो सूख रहा है, क्योंकि वो पॉट छोटा पड़ रहा है। तो हस्बैंड ने बोला एक ये मतलब बाल्टी जैसा है, ये बिना काम का ऐसे ही मतलब उधर ही है, तो चलो इसमें ही रिपोर्टिंग करते। तो हस्बैंड ने ही छेद किया, उन्होंने ही मिट्टी वगैरह डाली। उसके बाद आ चुके थे हम ये प्लांट को रिपोर्टिंग करने के लिए। लेकिन इसमें ना थोड़े थोड़े कांटे जैसे मतलब कांटे जैसे होते हैं ना, तो ये हाथ में भी चुभ रहे थे। उसके बाद देखिए इसमें मिट्टी पूरा मतलब जड़ में लग चुका है, मतलब बाहर मिट्टी है ही नहीं। और इसीलिए हम इसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। अगर आप सबके घर में भी 1 साल 2 साल 3 साल से अगर ऐसे ही बड़े बड़े प्लांट है और वो बड़ा हो चुका है और वो सूख रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो रिपोर्टिंग का टाइम हो चुका है। इसीलिए आप ऐसे उसको निकाल के उसके जड़ से सारा मिट्टी निकाल के, अगर जड़ ज़्यादा है तो जड़ को काट सकते हो। लेकिन मेरे पास ज़्यादा जड़ नहीं थे तो मैंने उसको काटा नहीं, बस मिट्टी निकाला। उसके बाद फिर उसको मैंने जो बाल्टी था उसमें लगाया और जो आधे मिट्टी थे मैं ऊपर से डाल दिया, क्योंकि पाइन ट्री है ये, तो मिट्टी में बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप सबको तो पता ही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन पॉट वगैरह में थोड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन तभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था ये ना। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम लेके आई थी तो बस बहुत छोटा था, लेकिन अभी बहुत बड़ा हो गया है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक बड़ा सा बाल्टी में इसको रिपोर्टिंग कर दिया है। और ऐसे देखिए ये जल गया जैसा हो रहा था, क्योंकि ये फैल नहीं पा रहा था इस पॉट में। तो अभी इस पॉट में भी दूसरा फ्लावर वगैरह लगाऊंगी मैं। तो बस हो गया हमारा ये रिपोर्टिंग। उसके बाद अभी हम झाड़ू वगैरह लगाएंगे और ये कुछ हम कटिंग भी करना था तो कटिंग भी करेंगे। उसके बाद हस्बैंड लग गए हैं कुछ कामों में, क्योंकि यहाँ पे ना हम साग लगाने वाले हैं। तो घर से हम लोगों ने साग का ना गुट मतलब जो बीज होता है वो लेके आए थे, लाई साग का बीज होता है ना, वो लेके आए थे। तो यहाँ पे हस्बैंड लगा रहे थे, मतलब मिट्टी बना रहे थे और थोड़ा पत्थर वगैरह भी लगा रहे थे, क्योंकि ये ना थोड़ा डाउन जैसा है, जैसे बारिश होगा ना तो मिट्टी सारा नीचे आ जाती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर हमारे पास यहाँ पे अच्छा खासा मिट्टी होता ना तो हम क्या क्या नहीं लगाते, लेकिन नहीं है, तभी भी हमारा शौक है। तो ये लाई साग लेके आए थे, पता नहीं होगा नहीं होगा, तभी भी हम लगा लेते बोल के ये लगाना हस्बैंड शुरू कर चुके। तो यहाँ पे मैंने देखे झाड़ू भी लगाना है, तो यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। और अच्छे खासे अभी पौधे भी बहुत हरे हरे हो चुके हैं, देखने लायक तो हो चुका है। जब क्वार्टर में आई थी तब तो कैसा था आप सबको पता है। और ये देखिए अभी खिल भी रहा है गुलाब का पौधा वगैरह ना। गुलाब का पौधे को कुछ नहीं हुआ था, बस वो थोड़ा सा मतलब बिना कंपोस्ट के ना वो थोड़ा मतलब मुरझाए जैसे हो गए थे। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था तो बहुत अच्छे से निकल रहे थे। तो जो घर से लेके आई थी मैं प्लांट वगैरह फूल वगैरह जो भी है कटिंग वगैरह वो सारा मैंने लगा दिया है। तो अभी बस कुछ दिनों के बाद फिर खिलने वाला है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने मिट्टी अच्छे से बना दिया है, उसके बाद लगा भी दिया है साग। अब जब होगा तब मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद गाइस अभी अंदर भी मेरा बहुत सारा काम है, क्योंकि हस्बैंड गए थे मार्केट से कुछ सामान वगैरह लेके आए थे किचन का भी, उसको भी मुझे फिल करना है। और यहाँ पे देखिए मैं पूरा फैला के गई थी, क्योंकि वो जो प्लान था वो रिपोर्टिंग भी करना था। तो यहाँ पे देखिए बेसन वगैरह पास्ता वगैरह, उसके बाद मैंने कस्तूरी मेथी वगैरह भी मंगवाया था, चावल का आटा मैदा ये सब मंगवाए थे, क्योंकि कभी कभी काम में आता है अगर लेके रखो ना तो बस कुछ खाने का मन करे तो बना लो। इसीलिए मैंने हस्बैंड से पहले लेके लाने के लिए बोला था। तो यहाँ पे मैं डब्बे में भर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये मतलब पैकेट पॉलीथीन वगैरह ये सब रखना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं डब्बे में ही भर के रखती हूँ। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं डब्बे फिल करने के लिए। और जब भी घर गई थी मैं सारा खाली करके गई थी, क्योंकि 3-4 महीने कितने महीने के जा रही हूँ पता नहीं था ना, तो रख कर क्या करे बोल के सारा ख़त्म करके ही मैं गई थी। सामान वगैरह सारा ही ख़त्म था, बस 2-3 सब्जी के लिए थोड़ा ऑयल बचा हुआ था और 1-2 सामान बचा हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे ना पनीर भी मंगवाया था, क्योंकि कभी कभी पनीर का पराठा भी खाने का मन कर रहा है। उसके बाद फिर मेरे मतलब दीदी भी आने वाली थी, सामने वाली दीदी ना, तो उनके लिए भी मैंने पनीर मंगवाया था, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले का ही व्लॉग है। तो वो घर से छुट्टी आने वाली थी, तो उनको भी मैंने खाना खिलाऊंगी बोल के पनीर लाने के लिए बोला था। तो शाम में हम घूमने गए The next day.
तो गाइस सेम व्लॉग अनदर डे। और यहाँ पे हम सुबह हो चुका है, हम उठ चुके हैं। मेरे बेटे को देख सकते हो, जब भी मैं उठती हूँ मेरा बेटा पहले मुझसे आगे उठ जाता है। तो अभी बस उठ के अभी अपना काम करना है। और इतना नींद आ रही थी, इतना नींद आ रही थी, क्योंकि इतना दिनों का काम मेरा अभी तक थकान ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए। और मेरे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ तो सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी मेरा बेटा 9 मंथ का हो चुका है, तो अभी वो थोड़ा थोड़ा आवाज़ करने लगा है। तो वो मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ भी करेगा, आप सबको पता है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। और आप सबने मेरे बेटे को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, हर व्लॉग में आप लोग कमेंट करते हो इतना क्यूट बेबी है ये वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दूसरा दिन। बेटे को भी उठाती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ पता है, ये मेरी भाषा में बोल रही थी, लेकिन अभी कटना तो पड़ेगा क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोल रही थी कि हस्बैंड भी चले गए हैं अपने कामों में, तो अभी मैं उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, बेटे को उठाना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है। कभी कभी शरीर ऐसा हो जाता है ना कि मतलब सोते ही रहो सोते ही रहो, उठने का मन नहीं करता है। कभी कभी पता नहीं इस शरीर को भी आराम चाहिए होता है, लेकिन क्या करें, उठना पड़ेगा। और अभी सबसे पहले उठ जाते हैं और फिर जाते हैं बाहर। इधर मेरे हस्बैंड चाय के कप ऐसे रख कर गए थे, तो वैसा ही है, अभी उसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। उसके बाद सुबह जब तक मैं बाहर दरवाज़ा खोल के ना देखूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। और शाम में मैंने झाड़ू लगा के सोई थी, तो देखिए कितना अच्छा अच्छा हो रहा है ना। तो अभी सुबह झाड़ू लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलिए अभी हम अपना काम कर लेते हैं। तो रात को मैंने कपड़े वगैरह सारा धो लिया था, क्योंकि रात को कपड़े धोते हैं ना तो सुबह सुखाने के लिए जल्दी हो जाता है। और कभी कभी यहाँ पे ना धूप भी नहीं लगती, बारिश हो जाती है, तो कभी कभी मतलब शाम में धूप लगती है। तो इसीलिए अगर रात को कपड़े धो लो ना तो सुबह ही सुखा दो, तो थोड़ी देर में सूख ही जाते हैं ड्राई किया हुआ कपड़े ना। तो उसके बाद फिर मतलब झंझट नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का भी कपड़ा हो जाता है, हस्बैंड का भी कपड़ा हो जाता है। मेरा तो होता ही है, लेकिन ऐसे लगता है कि बच्चे का और हस्बैंड का कपड़ा मतलब धो धा के मतलब रेडी रखूँ, जो भी पहनाने का हो तब मतलब वो ना हो। इसीलिए उसके बाद फिर आ चुकी हूँ मैं नहा धो के। सीधा मैं नहाने गई थी, नहा धो के आ गई। झाड़ू पोछा आज आप सबको मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि कितना दिखाऊं जैसा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं टोनर वगैरह लगा लिया। स्किन केयर भी करना ज़रूरी है ना, सेल्फ मतलब लव भी करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ देखिए मेरे बेटे को, उसको मैंने पूरा तकिए से मतलब कवर करके गई थी, क्योंकि वो गिर जाएगा बोल के ना। तो वो थोड़ा देर मतलब ऐसे खेल रहा था, तो जब तक वो खेलेगा तब तक मैं नहा लूँगी बोल के फटाफट मैंने नहा लिया। तो अभी तक तो मेरा बेटा मतलब ये जब तक व्लॉग दे रही हूँ तब तक तो मेरा बेटा क्रॉल नहीं कर रहा था, लेकिन अभी क्रॉल करने लग गया है गाइस। तो अभी ये बाउंड्री से भी वो नहीं रुकने वाला है, क्योंकि पहले तो रुक जाता था। तो अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं इसके लिए क्या लेके आऊँ जो ये रुक जाए, क्योंकि बेड से गिर जाएगा तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो उसके बाद फिर इसका मैंने डायपर वगैरह भी चेंज नहीं किया था। तो मुझे कमेंट करते थे कि दीदी आप हमेशा ही डायपर लगाते रहते हो क्या? तो मैं सुबह डायपर नहीं लगाती हूँ। जब मेरा बेटा का तबीयत ख़राब होता है, सर्दी लगी होती है, खांसी होती है, तब मैं डायपर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब वो पैन में सुसु करता है उसके बाद मज में मेरा ध्यान नहीं जाएगा, तो वो फिर गीला होके ठंडा होके मतलब उसको ठंडी लगेगी, इसीलिए मैं लगा देती हूँ। तो अभी भी उसको थोड़ा सर्दी लगी हुई थी, जुकाम हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको डायपर वगैरह लगा के फिर उसको बेड में छोड़ दिया। वो खुद ब खुद खेलने लग गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो रोने लग गया। तो फिर मैं पीठ में लेकर अपना काम करने लगी। हस्बैंड ने तो ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, लेकिन फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट की। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह थे ब्रेकफास्ट के, तो वो मेरे पीठ में बैठकर कितना खुश होता है, देखिए एकदम वो खेलता रहता है, तो वो भी खुश हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो पीठ में अगर वो उसको लेकर मैं काम करूँ, मेरा काम भी हो जाता है, तो वो फिर खुश भी हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह थे, बर्तन वगैरह सारा मैंने धो लिया है। तो अभी मुझे लंच की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड फिर टाइम पे आ जाएंगे तो उनको भी खिलाना पड़ेगा, है ना। तो यह बस जल्दी जल्दी यहाँ पे मैंने कर लिया है अपना काम। तो फिर यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह काटने लग गई, खाने की तैयारी करने लग गई। तो घर से मम्मी ने ना छोटे आलू जो बेबी पोटैटो होते हैं ना, वो मुझे भेज दिए थे, तो वो मैं काटने लग गई। आज वही फ्राई करूँगी बोल के, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है छोटे छोटे आलू। उसके बाद फिर यहाँ पे लहसुन वगैरह छीलने लग गए। और गाइस सच में बताओ, मुझे ना सब्जी वगैरह बनाने के लिए कोई झंझट नहीं लगता, लेकिन मुझे लहसुन छीलने के लिए बहुत झंझट लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एक एक निकालो, उसके बाद फिर उसका छिलका निकालो, बहुत टाइम लगता है जैसा लगता है, क्योंकि मुझे छिलके के फिर मतलब छिलका डाल के फिर मुझे खाने का मन नहीं करता। तो बस बैठकर मैं यहाँ पे गई,
लहसुन का छिलका वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा भी तंग कर रहा था। तो उसको मैंने बेड में सुला दिया था, तो सो गया था, फिर उठ गया। तो फिर लेके गई मैं लहसुन छीलने के लिए। तब तक मैंने उसको थोड़ा सा पैम्पर किया। उसके बाद फिर मैं लग गई अपना लहसुन वगैरह छीलने के लिए। तो उसके साथ मैं थोड़ी देर बातें कर रही थी। उसके साथ भी बातें करना, टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है ना। अपना ही काम करते रहो ये तो है नहीं, क्योंकि वो अभी बड़ा हो रहा है। तो उसके साथ जितना बात करेंगे, जितना उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो उतना ही मतलब उसका उतना ही डेवलपमेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए तो बस उसके साथ थोड़ी देर में बात की, और वो देखिए कितने अच्छे से देख रहा है, वो मेरा बात सुन रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन वगैरह छील लिया था। तो चलिए अभी थोड़ा और छील लेते हैं, उसके बाद जाते हैं किचन में, खाना बनाना है ना गाइस। तो यहाँ पे उसके साथ बातें कर करके मैं यहाँ पे लहसुन वगैरह छील रही थी। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा बातें समझने वाला है जो आप इतना बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बेटे के साथ बातें करना। वो समझे ना समझे, लेकिन हाँ वो रिस्पॉन्स देता है, देखते रहता है मुझे। तो बस लहसुन छीलने के बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में पटापट खाना बनाने। फिर उसको तो पीठ में लेके बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो उसको वहाँ पे मैं नहीं छोड़ सकती। तो गाइस मैं कभी कभी बोलती हूँ ना, खाना बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ेगा, मतलब जो मैं लास्ट में पड़ेगा बोलती हूँ तो वो मेरे लिए वार्डन है। कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि पड़ेगा, ये सब आप मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ मेरे वर्ड में कोई ना जाए, क्योंकि सबको पता है मुझे हिंदी मैंने तो जब से ब्लॉग स्टार्ट किया है, फर्स्ट ब्लॉग जिसने देखा है मेरा, तब से पता हो कितना इम्प्रूव हुआ है। तो खाना बना, सब्जी बनाया। सब्जी बनाने के बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ चटनी बनाने के लिए, और सिलबट्टे में पिसा हुआ चटनी तो गाइस कितना अच्छा लगता है, वो तो आप सबको पता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हस्बैंड को भी सिलबट्टे में पिसे हुए चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो बस सिलबट्टे में मैंने पीस लिया ये चटनी। और ये सिलबट्टा ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये मेरे लिए इतना अच्छा, मतलब किस दिन मैंने, किस अच्छे दिन में मंगवाया, मैं ऐसे सोच रही थी। तो फिर गाइस इधर मैंने चटनी बनाया, इधर मैंने फिर सब्जी दाल बनाया। उसके बाद फिर इधर मैंने बनाया आलू, जो छोटे छोटे बेबी पोटैटो है, उसको मैंने अच्छे से प्याज का पत्ता डालकर मतलब स्प्रिंग अनियन डालकर मैंने अच्छे से इसको वो किया। उसके बाद फिर इधर आटा भी गूंद के रखा है। उसके बाद इधर मैंने पनीर आलू की भी सब्जी बनाई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा सब्जी क्यों बनाए, क्योंकि मैंने बोला था सामने वाली दीदी आने वाली है, तो वो घर से आ रही है, और घर से इतना दूर से आएगी, है ना। तो आके फिर 7-8 बज जाता है, फिर खाना बनाने के खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने दीदी को बोला था बस आप लोग आ जाना, मैं सारा खाना वगैरह बना के रख दूँगी। तो ये शाम का वक्त है गाइस, दिन का तो मैंने खाना खा चुकी थी, तो ये शाम का वक्त था। तो बस वो लोग आने ही वाले थे, तो मेरा सब कुछ रेडी था, बस रोटी ही बनाना था। आटा गूंद के रखी थी ना, बस रोटी बनाना था, चावल भी बन रखा था। और हस्बैंड भी आ गए थे सामने, तो इसको थोड़ी देर देखने लग गई, तो मैं फटाफट खाना बना दी। और जब घर से थके हारे आऊँ ना, और कोई अच्छे से कुछ खिला दे, तो बहुत शांति मिलती है, मतलब दाल चावल ही दे दे तभी बहुत शांति मिलती है। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही था, कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय गाइस।